दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों चुनाव आयोग की तरफ से राष्ट्रीय पार्टियां हो चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, चिट्ठी लिख करके बुलाया गया है और कोई भी मशवरा और कोई भी सलाह सुधार के लिए कोई गुंजाइश हो तो बिल्कुल उसको बताने के लिए वेलकम किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये बात चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है। अभी जो कुछ भी पहले घटनाएं घटी हैं उसको अगर देखा जाए तो चिट्ठी लिख करके ये कहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों, क्योंकि लगातार विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा था, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर रहा था और बात इतनी बढ़ी कि संसद तक में ये बात गूंजी। आपको याद होगा राहुल गांधी और ओम बिरला के बीच हुई इस बात को लेकर बहस भी याद होगा आपको, जब वोटर लिस्ट को लेकर के वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, ईवीएम से कराई गई वोटिंग और अचानक परसेंटेज जो बढ़े हैं वोटर्स के, उसमें जो फर्क दिखता है उसको लेके बार-बार सवाल खड़े किया जा रहा था विपक्ष की तरफ से। और राहुल गांधी भी लगातार इस बात को लेके, अभी आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने वो खबर भी दिखाई थी कि राहुल गांधी ने कैसे संसद में सवाल खड़े किए और जबकि ओम बिरला ने ये बात कही कि वोटर लिस्ट जो है वो सरकार नहीं बनाती है, लेकिन राहुल गांधी ने इस बात पे फोकस किया और जोर डाला कि भले ही लिस्ट सरकार ना बनाती हो लेकिन कम से कम बहस तो हो सकती है इस पर। अब देखिए दोस्तों, बहस के लिए बार-बार विपक्ष लगातार जो है वो दबाव डाल रहा है, बार-बार ये बातचीत कह रहा है कि जो भी वोटर लिस्ट को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अब कोई एक पार्टी से तो खड़ा किया नहीं जा रहा है, कांग्रेस अकेले खड़ा नहीं कर रही है। शरद पवार की एनसीपी जो है उसने भी सवाल खड़े किए थे वोटिंग प्रक्रिया को लेकर के। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उन्होंने भी महाराष्ट्र चुनाव के दौरान सवाल खड़े किए थे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले कितने सवाल खड़े किए थे, लेकिन चुनाव हुए और चुनाव आयोग बार-बार ये कहता रहा कि पारदर्शिता से जवाब दिए जाएंगे। अब कितना दिया, कितना नहीं दिया वो तो आपके सामने ही है, लेकिन लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और संसद में जब ये बात गूंजी, उसके बाद फाइनली चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टियों के साथ-साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन्हें चिट्ठी लिख करके ये बात कही है कि आप आइए और आपका कोई भी मशवरा या सलाह है, वो हमसे साझा करिए और प्रक्रिया को सुधार में लाने के लिए काम करेंगे। तो ये तमाम बातें जो है वो अब सामने आई है। अब देखिए दोस्तों, ये चुनाव आयोग की तरफ से जो बात कही गई है, अब इसे पॉजिटिव साइन के रूप में देखा जा रहा है कि शायद अब इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा अब जाएंगे वहां पर और तमाम बातें होंगी आगे चल के कि कैसे सुधारना, क्या नहीं करना, क्योंकि आगे आपको पता है बिहार के चुनाव भी हैं और जहां जहां पर चुनाव हुए वहां वहां के नेताओं ने ये सवाल खड़े किए, चाहे हरियाणा हो जहां कांग्रेस सर्वे में जीत रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल उलट आया। वहां भी देखा गया कि अचानक शाम को परसेंटेज बढ़ गए थे, वोटिंग के परसेंटेज। महाराष्ट्र के चुनाव लगातार हमने आपको दिखाया कि कैसे महाराष्ट्र में चुनाव हुए और शाम तक जो है वोटिंग परसेंटेज शाम होते-होते 1 डेढ़ घंटे में इतना बढ़ गया कि करीब बताया जाता है कि 40 से 45 लाख तक की पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो वोटर्स जो है अचानक बढ़ गए थे। उसको लेके भी सवाल खड़े किए गए थे। और शरद पवार की एनसीपी के साथ-साथ कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने लगातार इस पर सवाल खड़े किए कि ये वोटर्स कहां से इतनी जल्दी अचानक बढ़ गए। और कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, महीने भर पहले राहुल गांधी ने संजय राउत और सुप्रिया सुले के साथ मिलकर के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जहां बाकायदे डाटा के साथ उन्होंने दिखाया कि कैसे-कैसे परसेंटेज जो है वो बढ़े हैं, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो और दिल्ली चुनाव से 2 दिन पहले ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, पूरी डिटेल साझा की गई थी। चुनाव आयोग से कई सारे सवाल पूछे गए थे। हालांकि वो सवाल के जवाब नहीं आए। राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि वो जो सवाल उन्होंने पूछे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आज भी जस के तस बने हुए हैं और इसीलिए वोटर लिस्ट को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था। ऐसे में जो जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है, अब आइए बैठिए, मशवरा दीजिए, सुझाव दीजिए, उस पर काम होगा। अब क्या ये वाकई में इन पर काम होगा या फिर ये भी एक फॉर्मली एक, क्योंकि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है इसलिए उन्हें एक लेटर भेज दिया गया। अब इस पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन बार-बार डिबेट की बात कही जा रही है और इस पर बहस होनी चाहिए। राहुल गांधी इस पर प्रेशर डाल रहे हैं और जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, अगर इस पर इंडिया गठबंधन चाहता है कि अब जो चुनाव होंगे आगे उससे पहले ही इस पर बहस हो जाए, इस पर जो है चर्चा हो जाए, ताकि जो भी सवालों के जवाब हैं वो मिल जाए। अब लगातार चुनाव आयोग की तरफ से आप देखिए, जब चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हुआ करते थे उस दौरान भी कई सारे सवाल पूछे गए थे, लेकिन कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने किए तो शायराना अंदाज में ही हमेशा जवाब आया और इंडिया गठबंधन लगातार ये सवाल खड़े करता रहा, कांग्रेस सवाल खड़ी करती रही कि कभी भी किसी भी सवाल का जवाब क्लियरिटी से और ट्रांसपेरेंसी के साथ ऐसा आंसर नहीं आया, ऐसा जवाब नहीं आया जिसको देख करके लगे कि हाँ, ये जो आंसर है ये संतुष्ट करने वाला है, ये जो जवाब आया है इस पर जो है वो बहस अब समाप्त होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आज भी विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता सवाल खड़े करते रहते हैं और उन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। अब संसद में क्योंकि ये बात उठा है,
संसद में ये बातें हो रही हैं लगातार, इसीलिए अब उम्मीद है कि इस पे चर्चा भी हो सकती है, इस पे बहस भी हो सकती है और जिस तरीके से चुनाव आयोग अब कह रहा है कि आइए बैठते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ये बात पहले भी की जा सकती थी, पहले भी बुलाया जा सकता था, लेकिन पहले ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब देखते हैं अगर हो रहा है तो अ, किस तरीके से होता है, क्या सॉल्यूशन निकलता है, नहीं निकलता और जो ये बहस चल रही है वोटर लिस्ट को लेकर के जो गड़बड़ी है या ईवीएम को लेकर जो बात है, क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।